अरे बन 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 गाय चराई, बोला है रुकम अरे बन 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 गाय चराई, और दद लूट लूट के खाई। और घर घर की नारी नचाए, जाने दद लूट लूट के खाई। सकी रही लहराई, नारी नचाई है घर घर की, दीनी ब्रज की नारी बिगाड़ी। पिताजी करो फिक्रिया दूर के दूल्हा सालो बने आवे, बाबुल करो फिक्रिया दूर के दूल्हा सालो बने आवे। जवाब दिया है रुकम ने, पिताजी तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है बुढ़ापे पे। जवाब दिया बेटा क्यों? कहा उस ग्वाल गंवारे के साथ में कहा हम अपनी राजा की बेटी सुकुमारी हम उस ग्वाल गंवारे को विवाह देंगे? हरगिज नहीं कर सकते, कदाप नहीं होगा, कन्हैया के साथ में विवाह नहीं करेंगे। भीष्मक ने जवाब दिया है तो इतने नाराज काहे को हो रही हो? अभी विवाह हो थोड़ो नहीं गया है। तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। रुकम कहने लगा क्यों नहीं, शादी करेंगे हम अपनी बहन की तो अपने हिसाब से करेंगे। मेरी बहन राजकुमारी है, देखने में खूबसूरत है, तो बहन की सगाई हम अपने साले शिशुपाल के साथ में करेंगे। और जो ये कहा है रुकम से जवाब दिया है क्यों? तुम्हें तो पैदा ही नहीं होना था, तुम्हें तो जन्म लेते ही लेते मर जाना था। और इस बात को कहने से पहले तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते, यहाँ चेहरा दिखाने चले आए हो तुम। बोले क्यों? जवाब दिया है तुम अपनी बहन और अपने साले के साथ में विवाह दोगे। रुकम कहने लगा है तो क्या हुआ भाई, राजा है, पैसे वाला है, देखने में सुंदर है, कोई गैर नहीं, अपना रिश्तेदार है। और अपना रिश्तेदार क्या, हमारा ही साला है, सुंदर भी है, कोई बात की कमी नहीं है। बहन की शादी कर देंगे तो क्या बुरा काम कर देंगे। बूढ़ा बाप गद्दी पर बैठा बैठा रोने लगा है, क्योंकि और जब रोने लगा है, लेकिन पिता को भी समझदारी से काम लेना चाहिए। समझ गए हैं भीष्मक महाराज, जब बेटा बड़ा हो जाए तो वो पुत्र नहीं बल्कि मित्र हो जाता है। बाप को ज्यादा बोलने का हक नहीं होता है। भक्तजनों, कहा है ना, जिस बाप के सामने बेटा और ये कह दे कि तुम चुपचाप बैठो, तुम कुछ नहीं जानते, तुम क्या जानते हो, जो हम करेंगे वो होगा, तो जवान बाप भी बूढ़ा हो जाता है।
और वही बेटा अगर ये कह दे कि पिताजी आप शांत रहो, खामोश रहो, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूं, तुम निश्चिंत रहो, सब काम छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा बेटा समझदार हो चुका है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी को तुम्हारा बेटा संभालेगा। और हे पिताजी, समाज में कभी तुम्हारी इज्जत पर धब्बा नहीं लगने देंगे, तुम्हारे व्यवहार को हम बढ़ाएंगे, तुम्हारे नाम को हम रोशन करेंगे। तो बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है, लेकिन उस रुकम ने कहा है कि तुम खामोश बैठ जाओ, कुछ नहीं जानते। आज महाराज भीष्मक रोने लगे हैं कि हे रुकम, तुम्हें ये शोभा नहीं देता, क्योंकि